हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने डे स्टार्ट किया कोकोनट वाटर से। देन उसके बाद मैंने पढ़ी थोड़ी सी बायोलॉजी एंड मेरी बायोलॉजी अब ख़त्म होने ही वाली है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश से। तो इंग्लिश का मेरा डेली का टारगेट रहता है कि मुझे वोकैब भी करनी है, देन उसके बाद एक आरसी भी करनी है एंड ग्रामर के कोई 2 टॉपिक मैं रिवाइज़ करती हूँ क्योंकि ग्रामर मैं कर चुकी हूँ। तो इसमें आइटम्स एंड फ्रेजेस मैंने किए, तो मैं प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रही हूँ। एंड ये जो आइटम्स एंड फ्रेजेस मैं कर रही हूँ, ये न्यू वाले कर रही हूँ, मतलब कि पहले जो पुराने वाले हैं वो नहीं, अब ये नए वाले जो पूछे गए थे वो कर रही हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ मैथ्स से। मैथ्स में मेरा अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है एंड परसेंटेज भी हो चुका है, तो वो उसकी मेरे साथ साथ में रिवीजन चलती जाती है। तो अब मैं कर रही हूँ नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम मैं बुद्धेश सर से कर रही हूँ एंड अलजेब्रा एंड परसेंटेज भी मैंने इन्हीं से ही किया था। तो ये इसके प्रॉपर नोट्स मैं बनाती हूँ बिकॉज़ अगर हैंड रिटन नोट्स आर मच बेटर, बिकॉज़ पीडीएफ से पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। पीडीएफ से पढ़ो तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ऐसे रीडिंग की है। तो हैंड रिटन नोट से पढ़ने में जो मज़ा है वो पीडीएफ में नहीं है। तो यहाँ पे मैं मतलब कि अराउंड 1-2 वीडियो देख लेती हूँ। वो डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है वीडियो की, उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पे रिवीजन। तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला की रिवीजन कर रही थी जो कि अलजेब्रा के थे एंड प्लस फार्मूला रिवाइज़ करने के साथ-साथ दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ वो करती हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने एक बार मैं पूरे के पूरे ये सॉल्व कर चुकी हूँ, अब वापस से इनको सॉल्व करूँगी, 3-4 बार कम से कम लगाऊँगी। फिर उसके बाद मैं कोई ना कोई मॉक दूँगी। सबसे पहले मैं इन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी। तो यहाँ पे साथ-साथ में खाना भी थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूलाज़ की प्रैक्टिस कर रही थी एंड देख रही थी कि मुझे अभी तक कितना याद है और कितना मैं भूल चुकी हूँ। तो क्वेश्चन भी निकाल रही थी बीच-बीच में से रैंडमली। उसके बाद आई स्टार्टेड विद करंट अफ़ेयर्स। तो करंट अफ़ेयर्स का मेरा ये चल रहा है कि मैंने मंथली करंट अफ़ेयर करना स्टार्ट किया है बिकॉज़ लास्ट में करना बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मंथली करंट अफ़ेयर साथ-साथ में करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैन का कवर कर चुकी हूँ, फ़ेब का कवर कर चुकी हूँ और अभी मैं मार्च का कर रही थी। तो मार्च का भी मेरा हो चुका है। अभी मैं जून का करूँगी एंड देन जुलाई का, सॉरी अप्रैल भी है, अप्रैल, जून, जुलाई ये सब करूँगी। एंड साथ-साथ में मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ वो मैं रिवाइज़ करूँ। तो ये जो मैं कर रही हूँ करंट अफ़ेयर्स, ये मैं क्रेज़ी जीके ट्रिक जो चैनल है उनसे कर रही हूँ एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड या कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से, मुझे पढ़ के अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे पढ़ के। उसके बाद अब मैं घर आ चुकी थी एंड ये शाम का अराउंड 7, पता नहीं 8 बज रहे थे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया रिवीजन करना। तो जो भी आइटम्स एंड फ्रेजेस सारे पढ़े थे वो सारे के सारे रिवाइज़ किए एंड मोस्टली मुझे सच बोलूँ तो पढ़ते-पढ़ते टाइम ही याद हो गए थे एंड थोड़े-थोड़े थे जो मुझे भूल रहे थे, तो वो मैंने प्रॉपर्ली रिवाइज़ किए, यू कैन से लर्न किए। एंड रिवीजन हमें डेली ही करना चाहिए। मैं तो डेली ही करती हूँ बिकॉज़ पहले मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड्स पे करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो यही होता है कि मॉर्निंग में कंटेंट कवर करो एंड इवनिंग में उसको रिवाइज़ कर लो। तो ये मैंने रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रिवाइज़ करना करंट अफ़ेयर्स जो कि थे जान के। एंड इसको रिवाइज़ करने के बाद मैंने कोई भी, जिस वीडियो से मैंने ये नोट्स बनाए थे, इस वीडियो से नहीं, मैंने कोई और रैंडम वीडियो से क्वेश्चंस लगाए। मतलब कि वो क्वेश्चन जो करवाते हैं ना कि टॉप 150 100 क्वेश्चन इस जान करंट अफेयर्स के या उसके उसके, तो वो मैंने लगाए एंड उसमें मेरे ऑलमोस्ट 80 टू 90% आंसर्स बन गए थे। एंड जो चीज़ मुझे लगता है कि ये पॉइंट मिस हो गया, वो भी मैं साथ में, मैंने जगह छोड़ी होती है, मैं वहाँ पे नोट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा का सारा मैंने रिवाइज़ कर लिया है, ठीक है। इसके अराउंड 81 क्वेश्चंस बने थे मेरे जान के। फिर उसके बाद ये था फेब के करंट अफेयर्स। तो ये ऐसे मैं कवर करती हूँ सारे के सारे अपने करंट अफेयर्स। एंड रीज़निंग मेरा कहीं न कहीं थोड़ा-सा पीछे रह गया है, तो अब मैं उसको भी अपना साथ में लेकर चलूँगी। थैंक यू सो मच।